आओ अंदर आओ। अच्छा आप फोन कर रहे थे बाबा? हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ थे तुम? बाहर दोस्तों के साथ था। कुलसुम, तुम जाओ, देखो अम्मा को किसी चीज की जरूरत ना हो। कुलसुम, बड़ों की बात बैठ के सुनते हैं। बैठो। उस लड़की का क्या चक्कर है? अब तक है वो तुम्हारे साथ? जुबान कहाँ है तुम्हारी? बोलकर जवाब दो। उस लड़की से अभी तक ताल्लुक है तुम्हारा? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। सच बोल रहा हूं। तो फिर तारा से क्या कह रहे थे? पूछा, तुम तारा से क्या कह रहे थे? बताओ, क्या कह रहे थे? नफरत है तुम्हें उससे? यही कहा ना तुम्हें तारा से? अपने लिए बोला था। क्या मिन मिन कर रहे हो मुंह में? मर्दों की तरह बात करो। क्या कहा तुमने उससे? नफरत नफरत का कहा था। जो खुद से नफरत है। ठीक है, होनी चाहिए खुद से नफरत। मुझे तो लगता है तुम मोहब्बत के काबिल भी नहीं हो, वरना हो जाती अभी तक तारा से। क्या देख रहा है? नीचे देखो। कितने महीने हो गए शादी को? कितने महीने हो गए हैं तुम्हारी शादी को? बोलो। पता नहीं। पता नहीं? याद नहीं है मुझे। ये भी याद नहीं कि बीवी है वो तुम्हारी? बीवी को उसका हक न देने वाले को जानते हो क्या कहते हैं? ऐसे मर्दों को मर्द नहीं कहा जाता, नामर्द कहा जाता है ऐसे मर्दों को जो बीवियों के हकूक पूरा नहीं करते। एक कमरे में रहते हो उसके साथ, अब भी अजनबी हो तो ये हैरत की बात है। मर्द बनो तुम भी, उसके साथ इस तरह रहो जैसे बीवियों के साथ रहते हैं। बीवी नहीं है वो मेरी। मैं नहीं मानता इस शादी को। बकवास कर रहे हो तुम। इस शादी को नहीं मानते हो तो कमरे में क्यों रहते हो उसके साथ? बोलो। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकता कि क्या कहना? कहो। और मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता कि बकवास तो असल में आप कर रहे हैं। नहीं हूं मैं मर्द। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा मर्द बनने का। लेकिन आपकी गाली का जवाब दूंगा मैं बन के दिखाऊंगा आपको मर्द। साबित करूंगा कि मैं नामर्द नहीं हूं।
उसकी दिन रात की कमाई है, उसने मेहनत करके कमाई है। यूं अगर बाहर वाले खानदान में शादी करेंगे तो सब कुछ साथ चला जाएगा उसके। हमजा, हमजा, क्या कहा पापा ने? अच्छा बस बेटा बस, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हमजा बस, बस बेटा बस, बस बेटा बस, बस बेटा, शाबाश। क्या कहा है आपने हमजा को? जो कहा ठीक कहा है, उसी ने शिकायत की होगी तुमसे। बहुत देर मेरी गोद में सर रख के रोता रहा है वो, कहा कुछ नहीं उसने। बहुत मुश्किल होता है जवान औलाद को इस तरह रोते देखना। जिद छोड़ दे अब्दुल रहीम साहब। अच्छा होता ये बात तुम अपने बेटे को समझाती, उससे कहती कि जिद छोड़ दे। जानती हो अच्छी बीवियां अपने शौहरों के साथ खड़ी होती हैं, और तुम मेरी मुखालफत कर रही हो। इख्तलाफ कर रही हूँ आपसे तो आपको मुखालिफ लग रही। पता नहीं क्या कुछ कह दिया तुमने हमजा को। फिलहाल तो उसे सुला के आई, उसके आंसू पूंछ के, उसका मुंह हाथ धुला के, उसके बालों में हाथ फेर के उसे सुला दिया। ऐसा तो कभी मैंने उसके साथ बचपन में भी नहीं किया था। जब आप बच्चों पे गुस्सा करते थे, उन्हें डांटते थे, तो मैं डर के मारे उनके करीब नहीं जाती थी कि कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि बाप जालिम है और माँ मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली है। लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी, सारी जिंदगी आपको खुश करने में लगा दी। लेकिन आप तो फिर भी खुश नहीं हुए। ये बातें क्यों कर रही हो? मकसद क्या इन बातों का? आपको पसंद नहीं थी ना, तो आपको पसंद आने के लिए सारी जिंदगी अपने बच्चों के साथ भी गलत करती रही, सारी जिंदगी कोशिश करती रही अच्छी बीवी बनने की, और आपने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम अच्छी बीवी नहीं हो। इससे तो बेहतर था अच्छी मां बन जाती, अपने बच्चों को ही बचा लेती। कुलसुम लाइटें बंद कर दो। एमी, तुम्हारे पापा याद कर रहे थे तुम्हें। रियली? तुम्हें मिलना चाहिए उनसे। मुझे अपनी इंसल्ट करवाने का कोई शौक नहीं है। क्यों करेंगे वो तुम्हारी इंसल्ट? नहीं करेंगे। पता था मुझे, वो लड़का कभी तुम्हारे काबिल था ही नहीं। मैं तो देखते ही समझ गया था। देख लिया अपनी पसंद से शादी करने का अंजाम। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारे लिए ठीक क्या है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है। तुम अपने लिए कोई सही फैसला ले ही नहीं सकती हो। एमीन, और फिर कहेंगे अच्छा किया तुम वापस आ गई। शादी सिर्फ अपने से बराबर के लोगों में होनी चाहिए। फिर आपका रेफरेंस देंगे। मुझे ही देख लो, मैंने भी तो एक मिडिल क्लास औरत से शादी की ना। क्या अंजाम हुआ उसका? हमारी कंपैटिबिलिटी थी नहीं, हो ही नहीं सकती थी। ब्लड प्रेशर शूट कर गया था उनका, ये उन्होंने बताया, लेकिन मैंने रिपोर्ट्स देखी है। इट वाज हार्ट अटैक। क्या? पापा को? कुछ दिन पहले जब वो बिजनेस टूर पे थे। Are you serious?
एमी, मिस करते हैं तुम्हें। तुम्हें मिलना चाहिए उनसे। हाँ, क्या कह रही है अम्मी? ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। अम्मी, मुझसे झूठ बोलना छोड़ दो। आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? बहुत खुश हूँ। और तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले में मैं शामिल नहीं था। सो आई डोंट केयर। मैं खुश नहीं हूँ पापा। क्यों? क्या किया उस कमीने ने तुम्हारे साथ? कुछ इतना बड़ा भी नहीं किया कि उससे कमीना कह दूं। आप भी नहीं कह सकते। हस्बैंड है वो मेरा, आपको उसे प्यार करना चाहिए। एमी, जाओ अपने कमरे में। बहुत रात हो गई है, मैं बहुत थका हूं। हाफिज। बीबी जी आ जाइए, नाश्ता लग गया है। अरे वो उठिए। इस साइड के उल्टे हाथ पे रोक लो। हाँ बस। I'll just have an apple आज। हैवी नाश्ता नहीं करना भाई। बेगम साहिबा, अमन बीबी की तबीयत खराब हो गई है। क्या? वो गिर गई हैं, कमरे में बेहोश हो गई हैं। क्या? ड्राइवर्स को गाड़ी निकाले। जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो। हेमन, ध्यान से बैठ। सलमान हॉस्पिटल में भी नहीं था। कम से कम यहां तो सोना चाहिए था इस वक्त। कैसे आता? उसे तुमने कुछ बताया ही नहीं है। बताना भी नहीं है। मैंने उसे कहा है कि वो फैसला करे, इसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। फैसला? किस चीज का फैसला? मेरे साथ रहने का या मुझे छोड़ देने का। एमन, इस तरह की बात ही नहीं सोचो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? कुछ हुआ है तुम दोनों में? कोई मसला है? वो तुम्हें तंग करता है? बताओ मुझे। और दूसरी बात यह कि वो तुम्हें क्यों छोड़ेगा? अगर तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो तुम उसे छोड़ो। मुझे सिर्फ आप तंग करते हैं पापा, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा एमन, अब तुम्हें सिर्फ अपना और अपने बच्चे के बारे में सोचना है। इस तरह की नेगेटिव थॉट से ना ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। हाँ बेटा,
तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है। इस वक्त मेरे और नाजो के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी तुम और तुम्हारा बच्चा हो। जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा। सिर्फ फोकस करो, कंसंट्रेट करो अपनी हेल्थ पे, अपने खाने पीने पे, अपनी न्यूट्रिशन पे। ठीक है? सुनो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत खुश हूं मैं। थैंक यू पापा। और एमी, अभी फौरन सलमान को फोन करो और उसे खुद ये खुशखबरी सुनाओ। अब मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, प्लीज। अच्छा करती हूँ फोन। देख लिया अपनी पसंद की शादी करने का अंजाम। कहाँ है वो लड़की? जिसे तुम बीवी बनाकर लाए थे वो शौहर बनने की कोशिश कर रही है। सुना है ये क्या कर गया कि घर में वापस नहीं आएगी। ये सब नाफरमानियों का अंजाम है। तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। कभी खुश नहीं रह सकोगे। तो बाबू जिन्होंने आपकी नाफरमानी नहीं की, कुछ तो वो भी नहीं है। वो भी तुम्हारा कसूर है। तुमने बड़े होने के नाते घर में एक एग्जाम्पल सेट करनी थी। वो जो कुछ भी कर रहा है तुम्हें देख के कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उसे मैं संभाल लूंगा। फोन करो और पूछो उसे, अगर घर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो तलाक दो और फारिग करो उसे। मैं तुम्हारी शादी किसी नेक और शरीफ लड़की के साथ कराऊंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? एमी शरीफ लड़की नहीं है। बेटा मैंने जो कहना था वो कह दिया। पहली बार लगा कि तुम मेरी बात समझ गए हो। बाकी ठीक है, बाकी तो मेरी सलमान साहब, अमन बीबी का फोन है, उनकी मामा का फोन है, आपके नंबर पे कर रही है। आप कॉल उठा नहीं रहे, फिर उन्होंने मुझे किया कि मैं बात करवाऊं। फोन पर ही है।